फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयत वल खालिक मिन गैरि मनसबत। खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरते वस्तअबदल अरबाब बिइज़्ज़ते वसादल उज़मा बिजूदे। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल मुत्तकीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहि फिल अर्ज़ीन अल हुज्जति सानी अशर वल महदील मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिहि। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब हज़रात सबसे पहले एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके मरहूम मग़फ़ूर सैयद ज़व्वार हुसैन इब्ने अज़ीज़ुल हसन मरहूम के हदिया कर दें। आप हज़रात मिलजुल कर के एक और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। सूरह अहज़ाब की आय करीमा जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया,
इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। खुदावंद आलम ने अपने नबी और अपने हबीब पर सलाम का तज़किरा कर रहा है। मजलिस ये बरसी की मजलिस है। एक अज़ीम शायर अहले बैत और बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में अपने अशार को पेश करने वाला आज इस दुनिया में नहीं है, 1 साल हो गए। मगर ये यकीन जानिए कि अपने एक एक शेर के बदले बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से अज्र और सवाब के मुस्तहक़ होकर के बरज़ख़ी ज़िंदगी में राहत और आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए कि वो किसी और के ज़ायर नहीं थे और किसी और के शायर नहीं थे। वो अगर शायर थे तो शायर अहले बैत, और अगर ज़ायर थे तो ज़ायर इमाम हुसैन और ज़ायर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम थे। मैंने इसी मुनासिबत से ज़ियारत का मौजू इंतख़ाब किया है और आपकी खिदमत में ज़ियारत का माना, ज़ियारत की ख़ुसूसियत, ज़ियारत की फ़जीलत और ज़ायर की अहमियत के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसके हवाले से शायद हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपकी खिदमत में पहुँचा सकूँ जिसके लिए मैं भी बारगाह मासूमीन से कुछ अज्र व सवाब का मुस्तहक़ करार पाऊँ। खुदावंद आलम ने अपने नबी के ऊपर तज़किरे सलाम नाजिल किया कुरान में, और अल्लाह ने यूँ और भी नबी के ऊपर सलाम का ज़िक्र किया है। सूरह साफ़ात में भी तज़किरा होता है, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलाम हो नूह के ऊपर, सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम के ऊपर, और सलामुन अलल मुरसलीन, मुरसलीन के ऊपर भी सलाम हो, सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा और हारून के ऊपर, तो सलामुन अला इल्यासीन, सलाम हो इल्यासीन के ऊपर, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, कि हम इसी तरीक़े से साहिबान नेक किरदार को जज़ा दिया करते हैं। आप देखें कि खुदावंद आलम ने अंबिया के ऊपर, मुरसलीन के ऊपर सलाम का ज़िक्र किया है, और अपने ख़ास हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी सलाम का ज़िक्र किया कुरान में। मगर अंबिया और मुरसलीन के लिए सलाम और अपने हबीब के लिए सलाम में फ़र्क है। गौर करें, एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा नहीं है कि खुदावंद आलम ने अपनी बारगाह में किसी को लायक सलाम नहीं जाना। अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन को अगर लायक सलाम जाना तो उनका ज़िक्र किया, लेकिन जिस
अंदाज़ और जिस कैफियत से परवरदिगार आलम ने पैगंबर पर दरूद और सलाम का ज़िक्र किया है, कुरान में किसी और नबी को सलाम के लायक नहीं जाना है। ये बात मैं अपनी तरफ से क्यों अर्ज़ करूं? हमारे और आपके 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि जब उलमा से मुनाजरा हो रहा था मामून के दरबार में और तमाम उलमा जमा थे, ज़िक्र आया दरूद व सलाम का आले मोहम्मद के ख़ुद पैगंबर के ऊपर, तो आपने फरमाया क्या किसी तरह का कोई शुबहा है, शक है पैगंबर के ऊपर दरूद व सलाम का? आपने इसी आय करीमा को पेश किया कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो उसने कहा कि नहीं, इसमें तो किसी तरह कोई शुबहा नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा और वाज़ेह दरूद व सलाम का ज़िक्र अगर कुरान में है तो उसे बताइए। तब आपने सूरह साफ़ात की आयत की तिलावत की, वसलामुन अला इल-यासीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। सलाम हो इल-यासीन के ऊपर, और हम इसी तरीक़े से साहिबान नेक किरदार को जज़ा दिया करते हैं। तमाम उलमा बैठे हुए थे, आपने उन सब की तरफ तवज्जो की और फरमाया बताओ यासीन किसका लक़ब है? तमाम लोगों ने कहा यासीन लक़ब, इसमें तो किसी का कोई शक है ही नहीं कि हुज़ूर अकरम का ये लक़ब है। आपने फरमाया जब ये लक़ब हुज़ूर अकरम के लिए है तो पैगंबर इस्लाम के इसी लक़ब का ख़िताब करते हुए कुरान में अल्लाह ने सलाम का ज़िक्र किया, सलामुन अला यासीन। ये आले यासीन के ऊपर दरूद व सलाम का ज़िक्र हो रहा है, किसी और की आल के लिए नहीं। और उसके बाद जुमला फरमाया, खुदा ने कुरान में तमाम अम्बिया के ऊपर दरूद व सलाम का ज़िक्र किया है, मगर किसी नबी के आल के ऊपर सलाम का ज़िक्र नहीं किया। ये रसूलुल्लाह की आल है कि जिसके ऊपर दरूद व सलाम का ज़िक्र। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुरान में इसलिए जब याद नाजिल पूछा कैसे हम दरूद पढ़ें, तो आपने फरमाया कि पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, और कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और उसके बाद ये सिलसिला। तो अब ये हुआ कि आले इब्राहीम, यही आले इब्राहीम है कि जिनका ज़िक्र कुरान में किया जा रहा है। ये तो बाद की बहस है कि आले पैगंबर के ऊपर दरूद और सलवात होना चाहिए या नहीं, कि जब पैगंबर पर सलाम, हालांकि खुदा ने वाज़े तौर से कुरान करीम में पैगंबर और आले पैगंबर को दरूद में शामिल किया है और हुक्म दिया कि अल्लाह और मलाइका दरूद पढ़ते हैं, भेजते हैं। ऐ साहिबान ईमान, तुम भी दरूद भेजो, तुम भी दरूद पढ़ो। तुम्हें क्या हो गया? वो अलग बात है कि मुसलमान उन चीज़ों का इंतखाब कर ले कुरान से जिसकी वो अपनी मर्ज़ी समझता है और उसे छोड़ दे जो उसकी मर्ज़ी नहीं होती है, मगर अल्लाह ने तो वाज़े कर दिया। अब ये बहस हुई कि आया पैगंबर के साथ दरूद में मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शामिल किया जाए, नहीं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम के साथ इसी हिंदुस्तान में जब ज़माना था सल्तनतों का, बादशाही थी, ये तो यहाँ की तारीख़ पढ़ने वाले जानते होंगे किस दौर का है, मगर मुझे जो ख़ुद मेरे उस्ताद मोहतरम ने ईरान में क़ौम मुक़द्दसा में मेरे उस्ताद अज़ीज़ ने ज़िक्र किया का ये वाक़या आपके हिंदुस्तान में ये हुआ
कि किसी ने मौलाए कायनात का नाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ज़िक्र किया तो तमाम उलमा जितने थे वो सब के सब मुखालिफ हो गए। कहने लगे कि ये तो मखसूस है हुजूर अकरम की ज़ात से, ये कैसे हो सकता है कि गैर पैगंबर के लिए भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाए। अब ये कि दूसरे मसलक को भी बुलाया जाए, उसकी राय ली जाए, दूसरे फ़ुक़हा को बुलाया जाए, उसकी भी राय ली जाए। तमाम उलमा जमा, ये तो फिर जितने भी उलमा थे मसलक के वो सब जमा किए गए दरबार में। जब सब जमा हो गए तो ये मसला उनके सामने रखा, बताइए क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहना जायज़ है या नहीं। अब कौन बोले जायज़ है या जायज़ नहीं है। पहले तो ये देखा जाता है कि आया बादशाह की मर्ज़ी क्या है, उसकी राय क्या है। इसलिए कि मिजाज ये होता है कि जो मालिक चाहता है वही रियाया चाहती है। अब मालिक की अगर मर्ज़ी मालूम हो जाए, वो तो पूछ रहा है सवाल, लेकिन अब किसी में हिम्मत नहीं है, सब जानते हैं और सबको मालूम है कि इसके साथ में दलील भी मौजूद है, मगर कैसे बयान करें। लेकिन जब खामोशी तारी रही पूरे मजमे में, उलमा फ़ुक़हा तमाम मसालिक के जमा थे, उसमें कहते हैं मेरे उस्ताद फरमाते कि एक गोशे से बिल्कुल नहीफ लागर आलिम दीन अहले सुन्नत का उठा और उठने के बाद उसने पहले कहा अगर हुजूर जान माफ़ कर दें और मेरी जान की हिफाजत का वादा करें तो मैं दलील दूं कि आया जायज़ है या जायज़ नहीं है। मैं बयान करूं आया अली के नाम के साथ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहना जायज़ है या नहीं है। कहा तुम्हारी जान की हिफाजत, तुम अमन में हो, महफूज हो। तो कहा सुनिए, और वो उस वक्त की ये उर्दू है और फ़ारसी है कि जो उस वक्त 2 मिसरे में इसे परोया गया और तमाम हदीसों को समो दिया और बयान कर दिया कि जायज़ है या जायज़ नहीं है। कहा गर लहमहु लहमी दर हदीस नबवी है। यानी अब ये देखिए कि मेरे उस्ताद मोहतरम ईरानी फ़ारसी ज़बान, मगर इस शेर को इसी तरीक़े से उन्होंने मुझसे बयान किया। ये है फ़ारसी में नहीं है, उसकी जगह पर अस्त आता है, मगर नक़ल उसी तरीक़े से किया गया। कहा गर लहमहु लहमी दर हदीस नबवी है, बी सल्ले अला नाम अली बी अदबी है। अगर पैगंबर ने फरमाया उनका गोश्त मेरा गोश्त, उनका खून मेरा खून और उनकी जंग मेरी जंग, उनकी सुल मेरी सुल, तो फिर अगर अली का नाम बग़ैर दरूद के लिया जाएगा तो ये उनकी शान में बेअदबी कही जाएगी। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो बहरहाल अल्लाह ने अंबिया में हुजूर अकरम को जिस शान से याद किया है, सलाम के उन्वान से किसी को याद नहीं किया। सलामुन अला इल यासीन, आले यासीन के ऊपर दरूद व सलाम का जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये सलाम जानते इसका मादा सलामा सलामती के माना। और अब जो हम अपने अक़ीदत को और अपने नजराने को, या कह लीजिए हम अगर किसी की बारगाह में हाज़िरी देते हैं तो उस हाज़िरी देने को भी हम ज़ियारत के नाम से याद करते हैं। तो फिर क्या फ़र्क हो गया ज़ियारत में और सलाम में। हालांकि ज़ियारत करने जब जाते हैं तो वहाँ भी सलाम ही करते हैं, और जब सलाम करते हैं तो वहाँ ये नहीं कहते हैं कि सलाम करने जा रहे हैं, बल्कि कह रहे ज़ियारत करने जा रहे हैं। खुदावंद आलम ने लफ्ज़ सलाम का जिक्र किया है, ज़ियारत का जिक्र नहीं किया। क्या फ़र्क है? सलाम सलामती से है, ये अल्लाह की तरफ से है। खुदावंद आलम की ज़ात खुद सलामती की ज़ात है, उसी की ज़ात से लोगों को सलामती मिलती है। वही फराहम कर सकता है सलामती को,
वही दे सकता है लोगों को सलामती, उसी की तरफ से हो सकती है, इसलिए कि हर तरह की सलामती उसी से है, उसी की तरफ है, उसी के लिए है। अब अगर वो किसी को देना चाहे तो वही दे सकता है। मगर ज़ियारत का माना क्या? ज़ियारत का मादा है ज़वारा, ज़वारा मादा है। ज़वारा का माना क्या है? ज़वारा के माना होते हैं उदूल के, एराज करने के, रुख मोड़ लेने के। इसीलिए अरबी में झूठ को ज़ूर कहा गया है, दरोग को, झूठ को ज़ूर कहा गया। क्यों? इसलिए कि झूठ बात में हक से एराज किया जाता है, हकीकत से एराज किया जाता है, हकीकतों से उदूल किया जाता है, इसलिए ज़ूर कहा गया। तो अब आप कहेंगे ज़ाहिर किस हकीकत से एराज करता है? हकीकत से एराज नहीं करता है, बल्कि ज़ूर जो ज़वारा है इसका माना ये है कि उदूल करना। अब ये देखा जाएगा कि ये किसी की ज़ियारत के लिए गया है तो किससे उदूल करने के बाद गया है, किससे एराज अख्तियार करने के बाद गया है, किससे क़त्ए नज़र अख्तियार करने के बाद ज़ियारत करने के लिए गया। अब इसका माना ये होगा कि अगर कोई शख्स किसी मासूम की ज़ियारत के लिए जाता है तो इसका मतलब यह है दुनिया की तमाम चीज़ों से अपने रुख को मोड़ के सिर्फ मासूमीन की बारगाह में हाजिर होने के लिए आया है, किसी और को अपने तवज्जो में नहीं रखा। इसका मतलब यह है कि अगर मासूम की ज़ियारत के लिए आया तो ये ज़ायर बना, और जब ज़ायर हुआ तो इसका मतलब इसने दौलत से भी रुख मोड़ के ज़ियारत करने के लिए आने का इरादा किया है। अगर ज़ियारत करने के लिए आया इसका मतलब ये इक़्तिदार से भी उदूल करके आया, अगर ज़ियारत करने के लिए आया तो ये सल्तनत से भी उदूल करके आया, अगर ज़ियारत करने के लिए आया शोहरत से भी उदूल करके आया है, अगर ज़ियारत करने के लिए आया तो दुनिया और दुनिया के माल से भी उदूल करके इधर ज़ियारत करने के लिए आया। तमाम चीज़ों से एराज करते हुए, तमाम चीज़ों से अपने रुख को मोड़ते हुए इसकी बारगाह में आया है ज़ियारत के लिए। क्यों? इसलिए कि सिवाय मजूर के, तवज्जो के किसी चीज़ को जहन में नहीं रखता। शायद यही वजह है कि दुनिया की निगाह में ज़ाहिर खटकता रहता है, इसलिए कि आले मोहम्मद के सिवा इसने किसी को अपने जहन में नहीं रखा, और इन्हें यह बेतवज्जोही पसंद नहीं है कि कोई आले मोहम्मद के पास जाए दुनिया को छोड़ के। अजीजों, ये ज़ाहिर दुनिया ही को नहीं छोड़ता, बल्कि असल मकसद इसकी ज़ियारत का ये होता। जो लोग साहिबे कब्र के मुकाबले में आए हैं उनसे सबसे पहले उदूल करके आया है। जब इन्हें उदूल करना पसंद नहीं है तो इजहार बरात करना कैसे पसंद होगा? सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़ाहिर होता है अपनी अक़ीदत का इजहार करने के लिए हर तरफ से अपनी तवज्जो को हटा के मज़ूर और साहिब कब्र की ज़ियारत पर हाज़िरी देता है। अब इसी से निकलता है दूसरा माना और दूसरे मफ़ाहीम निकलते हैं। ज़ाहिर है, फिर ज़ियारत है, फिर ज़ाहिर की फ़जीलत, ज़ियारत की फ़जीलत, और फिर खुदे साहिब कब्र की फ़जीलत। और इन तमाम ज़ियारतों में जो खुसूसियत हासिल है, अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो कर, अब अपने बयान को थोड़े से तमहीद के बाद असल बहस की तरफ लेके आना चाहता हूँ। इन तमाम ज़ियारतों में जो मंजिलत ज़ियारत इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हाजिर है। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ी सी तवज्जो करें और सुने, शायद हो सकता है नतीजे में आपको दिलचस्पी हो कि जो फ़जीलत, जो मकाम और मंजिलत हुसैन इब्न अली की फ़जीलत में है, जो खुसूसियत अल्लाह ने
सरकार सैयदुश्शोहदा की फजीलत में रखी, वो किसी ज़ियारत में नहीं रखी है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी मासूम की ज़ियारत वो साहिब शरफ़ नहीं है या फजीलत नहीं है। बहुत से ऐसे फ़ज़ाइल हैं, बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ एक मासूम दूसरी खुसूसियत से मखसूस है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस खुसूसियत को नहीं रखता है। मगर अजीज़ों, अमल की नौइयत हालात में अमल को अंजाम देने से वो अमल मखसूस हो जाता है ज़ात से, जिसके लिए फिर किसी और के लिए वो खुसूसियत नहीं रह जाती। ये देखा जाता है कि अमल किन हालात में अंजाम दिया गया है। और उसके बाद आप देखें, इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रिवायतों में है, कहीं पर अब तक एक रिवायत तो ऐसी मैंने किताब में देखी कि मासूम ने फरमाया कि अब तक हुसैन इब्न अली की ज़ियारत का सवाब जो बयान किया गया है, सारे सवाब बयान किए ही नहीं गए हैं। मासूम ने फरमाया कि अभी वो सारी फजीलतें ज़ियारत की बयान ही नहीं हुई हैं। ये किसी और के ज़ायर के लिए नहीं वारिद हुआ कि जिस वक्त ज़ायर अपने घर से ज़ियारत के लिए निकलता है तो उसकी ज़िंदगी को वो अय्याम उसकी ज़िंदगी में शुमार नहीं किए जाते, बल्कि ये एक्स्ट्रा उसके लिए ज़िंदगी के अय्याम होते हैं, वो ज़िंदगी में उसका नहीं है। इमाम की कब्र मुबारक की मिट्टी खाने की इजाज़त मासूम ने दी है। और ख़ुद मासूम ने फरमाया है कि अजीब ताबीर मैंने देखी है, अजीब ताबीर मैंने देखी है रिवायत में। इमाम फरमाया जैसे और हैवानों का गोश्त खाना हराम है, उसी तरीक़े से इमाम ने फरमाया कि मेरे कब्र की मिट्टी खाना हराम है, सिवाय कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कि अगर कोई इमाम हुसैन के कब्र मुबारक की खाक शिफा के इरादे से खाता है तो न सिर्फ ये कि हराम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। शिफा ये खुसूसियत किसी और के लिए नहीं है। किसी के ज़ेरे गुंबद दुआ की कबूलियत की ज़मानत नहीं ली गई है सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेरे गुंबद के। ये सारे खुसूसियतें, ये सारे इम्तियाज़ात अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा अंदाज़ा करें ये कहाँ से पैदा हुए, किस बुनियाद पर। अल्लाह ने इतनी अज़मत ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में करार दी जो किसी और की ज़ियारत में ये शरफ़ नहीं दिखाई देता है। अज़ीज़ान गिरामी, तफसीलात का मौका नहीं है, लेकिन मैं अज़ीज़ा अर्ज़ करना चाहता हूँ, सुने कुछ ऐसी खुसूसियतें इबादत की। इस बात को अर्ज़ करने के लिए थोड़े से मुक़दमे के लिए, इबादत अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कई उन्वान से कुरान में ख़िताब किया। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया है। इबादत का मुतालबा हुआ तमाम लोगों से। इबादत कितनी किस्म की होती है अब देखें। ज़ियारत इमाम हुसैन देखें और उसके बाद खुदावंद आलम की ज़ियारत इमाम हुसैन का अहतमाम देखें, जो शरफ़ दिया है। इबादत कितनी किस्म की होती है, इन तमाम किस्मों की मैं मिसाल भी अगर दूँ तो काफ़ी वक्त लगेगा। इबादत कई तरह की होती है, कई खुसूसियतों की हामिल होती हैं। इबादत कौलिया भी है, इबादत फ़िअलिया भी है, इबादत कल्बिया भी है, इबादत बदनिया भी है। बदन की इबादत यानी बदन के ज़रिए इबादत, कल्बी इबादत, बदनी इबादत, फ़िअली इबादत, कौली इबादत। इंसान सिर्फ बोले ज़बान से कहे इबादत है। इंसान बदन से, बदन की ज़कात के लिए कहा गया, और बहुत सी मिसालें जहाँ इंसान को जो है बहरहाल अपने जिस्म की ताकत और कुदरत को ज़ाहिर करना है। कल्बी इबादत
दिल से इबादत हो रही है, उसे जिक्र दिल में करना है। बहुत सी ये सारी इबादतें और फिर इबादत गुजारों की किस्में बताई कुरान ने। इबादुल मुकरमीन, इबादुल मुस्तफ़ीन, इबादुल मुखलसीन, मुखलिसों की इबादत, मुस्तफ़ीन यानी अम्बिया मुरसलीन की इबादत, और उसके बाद मुकरमीन की इबादत यानी मलाइका, मलाइका की इबादत, अम्बिया की इबादत, खासान खुदा की इबादत। ये जितनी इबादतें वो एक तरफ और जितने इबादत करने वाले हैं वो एक तरफ। अब आप हम सब जायज़ा लें, है कोई ऐसा जो ये कह सके कि हमने अल्लाह की इबादत की है जो मलाइका जैसी इबादत कही जा सके? दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं खड़ा होगा जो कह सके कि मैंने इबादत की है जैसे मलाइका ने इबादत की। कोई है जो कहे कि हमने मुरसलीन और अम्बिया जैसी इबादत की? दुनिया में कोई नहीं है। कोई कैसा खासान खुदा की तरह की इबादत की है? दुनिया में कोई नहीं उठेगा जो कह सके कि खासान खुदा जैसी इबादत की है हमने। हम अपनी इबादतों का हाल जानते हैं, हमारी इबादत कैसी होती है, और जब हम अपनी हाल इबादत के जानते हैं तो फिर अपनी ही इबादत के ऊपर दूसरों की इबादतों को भी हल्म करते हैं। कितने ऐसे दुनिया में सोचने वाले सोचते हैं हम जैसे इबादत करते, नमाज़ पढ़ते, इसी तरह से मौला भी नमाज़ पढ़ते थे। इसीलिए ये एतराज़ आता है जहन में कि कैसे हो सकता है कि नमाज़ पढ़े और तीर निकल जाए पता न चले। और चूँकि इसीलिए ना कि हम अपनी इबादत को अपनी इबादत समझते हैं और अपनी ही इबादत की तरह से दूसरों की भी इबादत समझते हैं, इसलिए समझ नहीं आता। लेकिन जो अल्लाह की इबादत को वाकई अल्लाह की इबादत समझ के अंजाम देते हैं, जैसी इबादत अल्लाह ने चाही है, और जो लोग ऐसी इबादत के दर्जे पर फायज होते हैं उनकी इबादत कोई नहीं समझता। यही वजह है, नमाज हो रही है, घर में आग लग गई, क्या कर मतलब है, नमाज हो रही है, बच्चा कुएं में गिर गया, कोई खबर नहीं है, नमाज हो गई, कपड़ा जल रहा है, लिबास जल रहा है, घर जल रहा है, कोई खबर नहीं है, नमाज हो रही है, पैर में जो तीर लगा था वो निकाल लिया गया, कोई एहसास नहीं। इसलिए कि वो नमाज पढ़ते हैं इस तरह से कि जैसे वो खुदा के सामने खड़े हुए हैं और हुस्न और जमाल परवरदिगार का मुशाहिदा करते हुए, इसलिए कि उसके हुस्न के मुकाबिल में दुनिया का कोई हुस्न नहीं है कि जो उनको मुतवज्जे कर सके। यही वजह है कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सब कुछ याद नहीं रहता सिवाय इस बात के, ये नहीं है जैसे बंदों का होता है, बल्कि कुछ याद नहीं रहता सिवाय इस बात के कि वो बारगाह परवरदिगार में खड़े हुए हैं। जनाब यूसुफ का वाक़या कुरान में मौजूद है। बात आगे अर्ज़ करता चलूँ, बस थोड़ी सी बात है। कैसे हो सकता है कि कुरान का वाक़या है, ना हदीस है, ना कोई जो रिवायत है जिसको ज़ईफ़ कर दें या इसको सनद को जो है उसको कमज़ोर बना दें और इस्तिदलाल ज़ईफ़ हो जाए। खुदावंद आलम ने जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में किया कि ज़ुलैखा थी कि एक लेमू दिया और चाकू दिया कि सब इतना करना कि जब यूसुफ तुम्हारे दरमियान से गुज़रे तो इसी चाकू से लेमू काट लेना। तो यही हुआ। कुरान कहता है कि जैसे ही जनाब यूसुफ गुज़रे दरमियान से तो सबको ये तो याद रहा कि लेमू काटना है, मगर इन तमाम लोगों ने अपने ही हाथों से अपनी उंगलियां काट लीं और एहसास नहीं हुआ कि अपनी उंगलियां काट रही हैं। कुरान कह रहा है। वजह क्या है? बस यही तो बात है अज़ीज़ान गिरामी कि जिस वक्त यूसुफ गुज़रे थे उस वक्त, एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब यूसुफ को गुजारा तो ये सारी ज़नाने मिस्र यूसुफ के हुस्न में मशगूल हो गई दीदार में कि उनके हुस्न ने इनको इतना गाफिल कर दिया कि अपने हाथों से अपनी उंगलियां काट ली और एहसास न हुआ। मगर बताइए अजीज़ों, ये बुज़ुर्ग का जुमला है, फरमाते हैं कि आखिर ये औरतें जिस हुस्न में मसरूफ़ थी दीदार में, वो किसका हुस्न था? यूसुफ का हुस्न था ना। यूसुफ का हुस्न खालिक का हुस्न है या मखलूक का हुस्न है?
हुस्न यूसुफ मखलूक ही तो है, खालिक तो नहीं है। तो जब मखलूक के हुस्न में इतनी मसरूफ हो जाएं कि ये अपने ही हाथों से उंगलियां काट लें और कटने का एहसास न हो, तो जो अली अल्लाह और खालिक के हुस्न और जमाल में मसरूफ हो जाए हालत नमाज में, या ये कह लीजिए ऐनुल्लाह हुस्न और जमाल खालिक में मसरूफ हो जाए और पैर से तीर निकल जाए, तो ताज्जुब की क्या बात है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं अर्ज कर रहा था हमारी अर्ज कर रहा था हमारी नमाज है। हम हकीकत समझते हैं कि सब कुछ याद रहता है, नहीं याद रहता तो नमाज पढ़ना, और जिस वक्त ये याद आ गया कि नमाज पढ़ रहे हैं तो वहीं ये एहसास होता है और शक होता है कि पहली रकत का पहला सजदा है या दूसरा सजदा है। ये है हमारी नमाज। मगर देखिए अल्लाह ने क्या मुतालबा किया, मुखलिसीन की, मुरसलीन की नमाज, मलाइका की इबादत, इतनी किस्म इबादतों की अल्लाह ने, और हम किसी भी फहरिस्त में नहीं है, न तो मुरसलीन की इबादतों के फहरिस्त में, न खासान खुदा की इबादतों के फहरिस्त में, और न मलाइका की इबादतों के फहरिस्त में। और दूसरी तरफ ये भी अल्लाह ने जो वाजिब करार दिया, जो मुस्तहब करार दिया, इन सब की खुसूसियतों को अलग अलग करार दिया है। क्या बताएं अज़ीज़ान गिरामी, बात इसमें मुकदमे के तौर से दो चार ऐसी हैं जिसको सुनाना पड़ रहा है। इबादत की खुसूसियत भी ऐसी है जो एक दूसरे में दाखिल नहीं हो सकती है। वाजिबात की भी कैफियत यही है, मुस्तहबात की भी कैफियत यही है। एक वाजिब दूसरे वाजिब की जगह नहीं ले सकता है, एक मुस्तहब दूसरे मुस्तहब की जगह। इसलिए उलमा ने कहा है कि अगर मुस्तहब काम को अंजाम दे रहे हैं और अगर कोई मुस्तहब अमल फजीलत के एतबार से बहुत ज़्यादा है तो देखो ज़्यादा फजीलत समझ के दूसरे कम फजीलत वाले मुस्तहब अमल को छोड़ न देना। क्यों ना छोड़ना? इसलिए कि अल्लाह ने उस कम मुस्तहब वाले में या कम फजीलत वाले में जो खुसूसियत रखी है वो ज़्यादा फजीलत वाले अमल में नहीं रखी है। लिहाजा हमें अगर वो खुसूसियत हासिल करना है तो उसे भी अंजाम देना, इसे भी अंजाम देना है। कोई वाजिब किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता, कोई मुस्तहब किसी दूसरे मुस्तहब की जगह भी नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि नमाज न पढ़े रोज़ा रख ले नमाज की अदायगी हो जाएगी, नहीं होगा। रोज़ा रख ले नमाज की अदायगी हो जाएगी, नहीं हो सकता। हज कर ले नमाज और रोज़ा से फारिग हो जाएंगे, नहीं। आज सारे वाजिबात को अंजाम दें अजीज़ों, किसी भी वाजिब का सवाब फरीज़ा अदा नहीं हो सकता है, मगर अजीज़ों ये शरफ खुदावंद आलम ने हुसैन इब्न अली की ज़ियारत में रखा है कि अगर कोई ज़ियारत हुसैन कर ले उसे नमाज का सवाब मिलेगा, रोज़े का सवाब मिलेगा, हज का सवाब मिलेगा, जिहाद का सवाब मिलेगा, बकिया जितनी भी इबादतें हैं उन सब की इबादत का सवाब और अज्र मिल जाएगा। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। चाहे मुकर्रमीन की इबादत हो, चाहे मुरसलीन की इबादत हो, चाहे मुखलिसीन की इबादत हो, रिवायत है कि जो हुसैन इब्न अली की ज़ियारत कर लेगा उसे मलाइका की इबादत का दर्जा मिल जाएगा, उसे मुरसलीन की इबादत का दर्जा मिल जाएगा, उसे
साहिबान इखलास की इबादत का भी दर्जा मिल जाएगा। ये खुसूसियत किसी और जगह नहीं है। और अब सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, ये मकाम, ये अज़मत खुदा ने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में क्यों रखी है, जो हर एक से हट करके है। कुरान करीम की एक आयत खुदा फरमाता है, व इज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औरदूहा। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें कोई हदिया दे, गिफ्ट दे, तो तुम उससे बेहतर अंदाज में उसे पेश करो, उससे बेहतर अंदाज में। और अगर बेहतर नहीं दे सकते तो उसी के जैसा वापस कर दो, और दूहा या रद्द कर दो, उसी के जैसा दे दो। मगर अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे, हदिया दे, तो देखो ये याद रखना, उससे बेहतर अंदाज में या बेहतर तरीके से पेश करना। ये अल्लाह फरमाता कुरान में। मैं यहाँ से पूछता, ये खुदा का फरमान है, ये किसके लिए? ये हमारे लिए है, आपके लिए है। हमारे आपके लिए क्यों? इसलिए कि हमारे अख्तियारात महदूद होते हैं, हमारी कुदरत महदूद होती है, हम मजबूर हैं, बेबस हैं। ये सोचा जा सकता हमारे लिए कि अगर हम बेहतर नहीं दे सकते हैं तो उसके जैसा दे दें, ये तो कर सकते हैं। लेकिन अजीज़ों, जिसके अख्तियारात लामहदूद हों और जिसके ख़जाने कुदरत में किसी तरह की कोई कमी ना हो, वो अगर देना चाहे, अजीज़ों खुदा क्या फरमाता, अगर तुम्हें कोई हदिया दे तो तुम कोशिश करो उससे बेहतर पेश करने की। अजीज़ों और दोस्तों, जब दीन खुदा को खून की ज़रूरत हुई और जब माल की ज़रूरत हुई, जब जान की ज़रूरत हुई, तो हुसैन इब्न अली ने दीन खुदा के लिए जो कुछ था वो सब कुर्बान कर दिया। माल भी दिया, औलाद भी कुर्बान किया, भाई भी दिए, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, सब कुछ दे दिया जो कुछ था। तवज्जो चाहता हूँ अजीज़ों, ये जो एक लतीफ़ नुक्ते की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, उसे समझ ले। खुदा क्या कहता है, अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो उससे बेहतर अंदाज में पेश करो। अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए हुसैन इब्न अली ने मैदान करबला में उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। न जान बचाई, न माल बचाया, न औलाद बचाए, सब कुछ दे दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो जो खुदा ये कह रहा है कि जो तुम्हें कोई चीज दे उससे बेहतर अंदाज में पेश करो। हुसैन के पास जो कुछ था वो सब कुछ दे दिया। अब अगर इसके मुकाबिल में खुदा देना चाहे, तो अगर खुदा सब कुछ दे दे तो हुसैन ने भी तो सब कुछ दे दिया। अजीजों तवज्जो करें, अगर अल्लाह सब कुछ दे देता है तो यही तो काम हुसैन इब्न अली ने भी किया है कि जो कुछ था वो सब कुछ दे दिया। शायद यही राज था कि खुदाई दी जाने वाली नहीं थी, मगर आवाज दी, ऐ हुसैन तुमने मेरे दीन की बका के लिए सब कुछ दे दिया, तो मैंने अहसन की शक्ल में यह अख्तियार किया कि शरीयत के मामलात में मैं तुम्हें बहुत से इस्तिस्नात दिए दे रहा हूँ। शरीयत में मिट्टी खाना हराम, तुम्हारे कब्र की मिट्टी को खा के शिफा बना दूंगा। हुसैन ने सब कुछ दे दिया। ऐ हुसैन
अगर तुमने सब कुछ दे दिया तो खुदाई दी जाने वाली चीज़ों में से नहीं है, मगर शरीयत में मैं बहुत से मामलात में तुम्हारे मामलात को अलग कर दे रहा हूँ। मेरे घर के हज के लिए उसी के ऊपर फ़र्ज करार दूंगा कि जो मुस्तती होगा, माल रखता होगा, साहिब इस्तिताअत होगा, मगर हुसैन तुम्हारे कब्र की ज़ियारत के लिए अगर रुपया न होगा, कर्ज लेने को मुस्तहब करार दे दूंगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। और उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी देखिए, ये खुदावंद आलम ने मकाम मर्तबा अता किया है कि बहुत से मामलात में, इसीलिए आप देखें रिवायत में ये है कि अरफा के दिन खुदावंद आलम दोनों जगह के ज़ुव्वार के ऊपर निगाह करता है, मगर सबसे पहली निगाह जो होती है वो ज़ुव्वार हुसैन इब्न अली की तरफ होती है। परवरदिगार, ये तेरे घर के ज़ाहिर हैं, वो हुसैन के घर के ज़ाहिर हैं, ये तेरे बैत के ज़ाहिर हैं, वो हुसैन के कब्र के ज़ाहिर हैं। आखिर तेरा घर, तेरे घर का मर्तबा ज़्यादा है या हुसैन के घर का मर्तबा ज़्यादा है? शायद आवाज़ दे, मासूम ने अर्ज़ किया है। पूछने वाले ने पूछा आखिर राज क्या है? सबसे पहले निगाह करम ज़ुव्वार हुसैन इब्न अली की तरफ होती है, और उधर क्यों नहीं की? बड़ा लतीफ़ इशारा फरमाया। वजह इसकी ये है, खाने खुदा की ज़ियारत के लिए हलाली गैर हलाली दोनों जाया करते हैं। हुसैन की ज़ियारत के लिए सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए ये मासूम का फ़िक्रा है, और यकीनन हकीकत भी यही है कि जो उधर जाता है वो कैसा होता है, और जो इधर आता है वो कैसा होता है। और फिर ये भी एक खुसूसियत अफजलियत के एतबार से रिवायतों में ये भी इशारा हुआ है, जितने भी मशाहिद मुशर्रफ़ा हैं वहाँ कब्रों में साहिब कब्र की रूह मौजूद होती है। हज और उम्रा से फजीलत वाला अमल ज़ियारत को इसीलिए करार दिया कि और दीगर तमाम जगहों पर जहाँ ज़ियारत के लिए ज़ायर जाता है वहाँ साहिबे कब्र के पास जाता है, जहाँ उसकी कब्र के साथ कब्र में साहिबे कब्र की रूह मौजूद होती है। मगर हज और उम्रा में ये सूरत हाल नहीं होती है। इसीलिए कहा गया जब अरकान हज अंजाम दिया जाए तो देखो इसकी रूह तुम्हारे दिल में है या नहीं है। अगर रूह इबादत नहीं है तो न हज काम आने वाला, न उम्रा काम आने वाला, न इबादत काम आने वाली। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। इसीलिए और यही वजह है कि एक ज़ायर अपने कुर्बानी देने के लिए और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए राज़ी हो जाता है, तैयार हो जाता है। मासूम की खिदमत में आके अर्ज़ किया क्या करें, आजकल इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाने में खौफ ज़्यादा है। तो इमाम ने फरमाया तुम नहीं चाहते कि अल्लाह की बारगाह में इस आलम में मुलाकात करो कि तुम्हारे दिल में हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करने का खौफ हो, अल्लाह तुम्हारे इस अज्र को और ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी जितना खौफ बढ़ता जाएगा उतना ही अज्र व सवाब में इजाफ़ा होता जाएगा। यही वजह है दुनिया ने ज़ायर को रोकने के लिए, ज़ियारत न करने के लिए ज़ुव्वार के सामने दीवारें खड़ी की, ज़ुव्वार को कत्ल किया गया, उनके हाथ काटे गए, उनके पैर काटे गए। एक जाता था दूसरा शहीद होता था, दो में एक पहुंचता था दूसरा नहीं पहुंचता था। तारीख़ है ज़ियारत की। यही वजह है, इन्हीं खुसूसियतों की बिना पर अल्लाह जब किसी को नेकी देना चाहता है तो उसके दिल में हुसैन और हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डाल दिया करता है।
जब मोहब्बत हुसैन और ज़ियारत हुसैन की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है तो दुनिया की हर मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता। यही वजह है अजीज़ों, दुनिया में हुसैन की आज़ादारी बढ़ती जा रही है। यही वजह है हुसैन के ऊपर कुर्बान होने के लिए लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जितने भी पहरे लगाए गए, जितनी भी रुकावटें ईजाद की गई, मगर आज देखिए हुसैन में, दुनिया में हुसैन का नाम लेने वालों में इजाफा होता जा रहा है। दुनिया में हुसैनियों की इजाफे में देखिए कितनी मकदार में इजाफा होता जा रहा है। मगर अजीज़ों न रोक सके, न रोक सके। कैसे? इसलिए कि ये तमन्नाए ज़हरा है। ज़हरा की तमन्ना है कि ए बाबा जान, अगर आप न होंगे और मैं न रहूँगी और अली न होंगे और जब मेरा बेटा हसन न होगा तो मेरे लाल पर मातम कौन करेगा। अल्लाह अकबर। अजीज़ों इसीलिए हम तो कहते हैं आइए आइए बीवी देख लीजिए, आपके लाल पर मातम करने वाले जमा हुए हैं। आइए बीबी, अरे आपके बेटे का पुरसा देने वाले आए हैं। अज़ादारों में कहूँगा इमाम ज़माना, आइए गैबत में आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ए मौला, आप भी अपने जद के ऊपर सुबह भी गिरिया करते हैं, शाम भी गिरिया करते हैं। ए अज़ादारों, बड़े मजलूमाना तरीक़े से हुसैन को शहीद किया है। जब आए शबीब, फर्जंद शबीब आए और इमाम की खिदमत में बैठ गए तो फरमाया, यब्न शबीब, अगर तुम्हें किसी चीज़ पर रोना आए तो फब के अलल हुसैन, अरे हुसैन पर गिरिया करना। इसलिए एक फ़इन्नल हुसैन ज़ोबेहा का ज़ोब का ज़बह का कब्श, जिस तरीके से गोस्फन को ज़बह किया जाता है उस तरीके से हुसैन को ज़बह किया। ए अज़ादारों सुन लीजिए, जिस तरीके से ज़बह किया जाता है गोस्फन को, मैंने तो तर्जुमे में कब्श का माना गोस्फन के किया है, ये तर्जुमा नहीं होता। ए अज़ादारों, क्या फरमाया है इमाम रज़ाए गरीब ने, जिस तरीके से उस दुम्बे को ज़बह किया जाता। कौन दुम्बा? अरे अगर दुम्बा मकसूद होता, अगर गोस्फन मकसूद होता तो अरबी में शात आता है, इसके लिए अरबी में शात इस्तेमाल किया। मगर इमाम ने लफ्ज़ शात नहीं इस्तेमाल किया कि जैसे किसी गोस्फन को ज़बह किया जाता है वैसे ही मेरे जद को भूखा प्यासा करबला में शहीद किया। बल्कि फरमाया कब्श किसे कहते हैं? अज़ादारों, दौरान जाहिलियत में एक रस्म पाई जाती थी, वो ये कि चंद अफराद मिलके एक दुम्बे को खरीद लिया करते थे। एक साल तक उसे घर में पालते थे और पालने के बाद उसे जब गोश्त खाना चाहते थे ज़बह करके तो लोग आते थे, चारों तरफ खड़े हो जाते थे, उस दुम्बे को दरमियान में रखते थे और जितने अफराद होते थे वो किसी के हाथ में चाकू, किसी के हाथ में खंजर, किसी के हाथ में नेज़ा, किसी के हाथ में तलवार, ये सारे अफराद उस दुम्बे को मारते थे और मार के उसे ज़बह कर देते। कहना चाहते हैं जिस तरीके से दौरान जाहिलियत में लोग दुम्बे को चारों तरफ से घेर के मारते थे, मेरे जद हुसैन को चारों तरफ से इन जालिमों ने, अरे कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, कोई भाला मार रहा, कोई तलवार है कि जो ज़बह करना चाहते हैं नहीं ज़बह कर पाए तो एक शख्स आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद चाहा कि हुसैन की गर्दन को जुदा कर ले, नेज़े को चाहा गले में डाल के, मगर अजीज़ों जब सर जुदा न हो सका तो नेज़े को, अजीज़ों बहुत सख्त मंजिल है, जालिम ने नेज़े को नहर पे मारा, मारने के बाद घुमाया ताकि उसे जुदा कर ले। वो ज़ैनब बुलंदी से देख
जब वो भी न कर सका, शिमर आगे बढ़ा, कुंद खंजर लिया, हुसैन के गले को काटना शुरू कर दिया। ज़ैनब आवाज दे रही है, ए मेरे भाई, ए पिसरे सा, मेरा माजाया ज़बा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। ज़ैनब ने इस मंजर को कैसे तहम्मुल किया? ए अज़ादारो, आज 1400 साल के बाद जब ये मुसीबत सुन रहे हैं, आंखों में आंसू, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे। अरे कोई सैयदे सज्जाद से पूछे, अरे कोई उस सकीना से पूछे कि जिसने बाबा को रुखसत किया तो दरे खैमा पे बैठी है कि मेरा बाबा आएगा, मगर जब जुलझना आया तो क्या देखा? मेरा बाबा आया, मेरा बाबा ना आया, जुलझना आया है। मगर एक मर्तबा ज़ैनब सकीना आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद फरमाती है, रिवायत में जो फ़करा है वो ये कि जा कर के सकीना अपने बाबा के घोड़े से लिपट गई, लिपट के फरियाद करने लगी। और एक रिवायत में तो ये है कि सकीना अपने मुसल्ले पर बैठी रही और जब देर हुई ना आए तो हाथ बढ़ा दिए आसमान की जानिब, फरमाया पालने वाले अब तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बाबा गया हो और उसके बाद मेरा बाबा पलट के ना आया हो। लेकिन इतने ही में जुलझना की आवाज़ आई, दरे खैमा पर आई, देखा इस आलम में जुलझना आया, बढ़ कर के बाहें गले में डाल दी, एक मरसिया पढ़ा, ए मेरे बाबा के घोड़े, बस इतना बता दे, जब मेरे बाबा को ज़बा किया, पानी दिया या प्यासा ज़बा कर दिया। वसयअलमून अल्लज़ीना यमुनक़लिबून रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। माबूद इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इस वक्त इमाम जहाँ भी उनकी हिफाजत फरमा। दुनिया के तमाम शियों के इमाम की पनाह में महफूज फरमा। परवरदिगार हम सब की आज़ादारी को कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ भी शिया आबाद हैं, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुनिया में हर बला से, हर वबा से हम सब की हिफाजत फरमा। पालने वाले मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार बरज़खी ज़िंदगी को आसान फरमा, उनके हिसाब किताब को दुरुस्त फरमा। अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद की शफ़ाअत से सरफराज फरमा। बिहक़्क़ मुहम्मदिन वालिहि ताहिरीन। हज़रात से फिर गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके नाम बाद में बताएंगे। आइए हमारे साथ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलवात के सवाब को और सूरों के सवाब को हदिया किया। 4 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के तुफ़ैल में मरहूम मक़फूज़ सैयद ज़व्वार हुसैन इब्न अज़ीज़ुल हसन मरहूम के परवरदिगार
उनके रूह को शाद फरमा और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मातम हुसैन। क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो। तीरों के मुसल्ले पे अदा शुक्र खुदा हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो, कहिए अगर ऐसी कहीं तीरों के मुसल्ले पे अदा शुक्र खुदा हो, क्या कहिए अगर ऐसे कहीं करबो बला हो, क्या कहिए अगर ऐसे कहीं करबो बला हो। तीरों के मुसल्ले पे अदा शुक्र खुदा हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो, ये अगर ऐसी कहीं अरे क्या उम्मत अहमद है यही अजर रिसालत, क्या उम्मत अहमद है यही अजर रिसालत, क्या उम्मत अहमद है यही अजर रिसालत। शबीर जहाँ जाए, शबीर शबीर जहाँ जाए वहाँ करबो बला हो, कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो बला हो। क्या उम्मत अहमद है यही अजर रिसालत, क्या उम्मत अहमद है यही अजर रिसालत। शबीर जहाँ जाए वहाँ करबो बला हो, ये अगर ऐसी कहीं करबो बला हो, क्या कहिए अगर ऐसी सरदार जवाना ने जना कत्ल हो प्यासा, सरदार जवाना ने जना कत्ल हो प्यासा, नस्लों पे लाइनों की ना क्यों कहे रे खुदा हो, ये अगर ऐसी कहीं
करबो भला हो, क्या कहिए अगर शबीर जो बस जाए तो हो जाए वो जन्नत, शबीर जो बस जाए तो हो जाए वो जन्नत, वो दश्त के जो प्यास के शोलों पे बिछाओ, कहिए अगर ऐसी कहीं करबो भला हो, क्या कहिए अगर शहदी की बका के लिए है इस पे भी राजी, शहदी की बका के लिए है इस पे भी राजी, बेड़ी में कदम तौक में आबिद का गला हो, क्या कहिए अगर करबो भला हो, खत भेज के सुगरा ये दुआ करती थी हरदम, खत भेज के सुगरा ये दुआ करती थी हरदम, या रब मेरा कासिद मेरे बाबा से मिला हो, मक्ते पर तवज्जो चाहूँगा। ज़ौवार ये किस्मत हो के उस रोज़े शे पर, ज़ौवार ये किस्मत हो के उस रोज़े शे पर, दिन रात जो रहमत के फरिश्तों से भरा हो, करबो भला हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो भला हो, तीरों के मुसल्ले पे अदा शुक्र खुदा हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो भला हो, क्या कहिए अगर ऐसी कहीं करबो भला हो।